ओम नमो नारायण मित्रों। तो अभी तक आपने काल सर्प दोष के विषय में जाना, समझा और एक श्रद्धा भक्ति का भाव भी। क्योंकि देखो, श्रद्धा भक्ति के बिना तो कुछ है नहीं। नास्तिकता महान पाप है। नास्तिक व्यक्ति को परमात्मा का डर नहीं रहता है, परमात्मा के न्याय का डर नहीं है, जिसको फिर वो कितना खतरनाक हो सकता है, ये ये भी काल सर्प दोष है। परमात्मा तो दयालु है, लेकिन उसकी दयालुता का नाजायज फायदा उठाना, बस क्या कहें। तो काल सर्प दोष का सीधा संबंध जो परमात्मा की सत्ता को चुनौती देना है, उसके सत्ता के, परमात्मा की सत्ता के विरुद्ध जाके, उसके नियमों के विरुद्ध जाके सिर्फ और सिर्फ अपनी कामनाओं के लिए सब संस्कारों को, सब जो भी लक्ष्मण रेखाएं लांघना, ये काल सर्प दोष होता है। अब अधिकारी ना होते हुए भी छल से, कपट से अपनी कामनाओं को पूर्ण करना, या इस तरह भी आप देख सकते हैं कि भाई कि उस उतना धन का, उतनी माया का अधिकारी ना होते हुए भी उस पर दावा करना और उसके लिए प्रयास करना, या किसी उच्च पद के लिए उसका अधिकारी ना होते हुए भी उतना उस पद के लिए छल कपट करना। काल सर्प दोष आप जीवन में कहीं भी देख सकते हैं आज। खैर, तो अभी आप जो सांप का मुंह और पूंछ से बाहर निकले होंगे, सांप के मुंह और पूंछ की तो इसलिए थोड़ा सा मिसाल दे दी कि देखो, सर्प तो बहुत जबरदस्त थे उस समय में। जो वासुकी महाराज थे, अमृत का पता उन्होंने ही बताया था कि भाई यहाँ पे अमृत निकलेगा, लेकिन उसके लिए तुम प्रयास करो। तो प्रयास करने के लिए जब वो, अब देखो स्वार्थ कितना प्रबल होता है कि देव दानव एक हो गए। ये आज आप भी देख सकते हो, आज भी, क्योंकि राजनीति तो पूरा राहु का ही सब्जेक्ट है। माया से माया मिले, कर कर लंबे हाथ। तो काल सर्प दोष जीवन में कहीं भी देख सकते हो आप। इस कली काल में तो हर व्यक्ति अपनी क्षमता से अधिक चाहता है। व्यक्ति का कसूर नहीं है, भौतिकता इतनी हो गई, उपलब्धता इतनी हो गई कि उसके लिए फिर वो तरह तरह के पाप करता है। उस देश में, जिस देश में कभी ताले नहीं लगते थे घरों में, आज चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आम बात हो गई है। तो यही काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कुंडली से बाहर निकल चुका है। उस समय में तो जो देवता भी थे, जो दानव भी थे, उनके कुछ मूल्य थे। उनको वो क्रॉस नहीं करते थे। जिसने क्रॉस किया वो ना खाने वाला है, वो पचा नहीं सकता, और पचाने वाला है वो खा नहीं सकता। यही तो काल सर्प दोष है।
तो काल सर्प दोष जानने के लिए सांप का फण और सांप की पूंछ दिमाग में लिए फिर रहे हो। अरे भैया, ये तो उपमाएं हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी समझ में आ जाए हमारे महान आचार्यों की। तो ये तो एक प्रमाण टाइप में बताया है आपको, नहीं तो सर्प की महिमा आप कहाँ तक कहोगे। सर्प ही अमृत का पता बताने वाले थे। फिर जब इनको रस्सी नहीं मिली देवदानवों को, तो ये पहुंच गए वासुकी महाराज के घर। तो बोले महाराज हमें रस्सी नहीं मिल रही। बोले भाई ढूंढो। बोले महाराज आपसे अच्छी रस्सी कहाँ मिलेगी, या तो भाईबंदी से चलो जुट जाओ रस्सी में, नहीं तो अब बताओ इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने वासुकी महाराज क्या करते। तो भैया उसने तो ना अमृत लिया, ना घोड़े हाथी ऐरावत लिए तुम्हारे, कुछ भी नहीं लिया उसने। जो भी समुद्र मंथन में निकला, वासुकी महाराज ने किसी भी चीज पे दावा नहीं किया। लेकिन हाल क्या हुआ भाई, देवता जो है वो पूंछ की तरफ से खींच रहे थे और दानव जो है मुख की तरफ से खींच रहे थे, और बीच में सुमेरु पर्वत और रस्सी बने हुए वासुकी महाराज। अब आप लगाओ उन महाराज की क्या हालत हुई होगी। तो सूत्र की यही हालत होती है। जैसे अब हम भी कोई बात कर देते हैं देश काल परिस्थिति के अनुसार, तो हमारी पीठ छिल जाती है, हालांकि हमारा उससे लेना देना नहीं है, तो सूत्र भी नहीं बनना चाहिए। हाँ, इतनी पीड़ा सही वासुकी महाराज ने। तो बस ऐसे ही है ये दुनियादारी। खैर, तो अगर काल सर्प दोष के विषय में आप और जानना चाहते हो तो समुद्र मंथन की कथाएं पढ़ो। तो समुद्र मंथन की कथा में आपको सब पता लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, कैसे है, काल सर्प दोष कैसे निर्मित हुआ, राहु केतु कैसे बने। तो पूंछ और फण के विश्लेषण से बाहर निकलो। फिर आज के इस भौतिकवादी युग में राहु केतु इतने प्रबल हैं कि जिसकी कुंडली में भी काल सर्प दोष नहीं है वो भी प्रभावित है। हाँ, यही तो है वृंदावन, जहाँ घर घर मंदिर है। तो भैया पूर्ण प्रभावी है राहु केतु, पता नहीं कब किसको चपेट में ले ले। अब यदि आपने समुद्र मंथन की कथा पढ़ी तो ये आपका एक कदम होगा। आपको काल सर्प दोष के विषय में बहुत कुछ पता लगेगा। फिर उसके बाद ये नहीं है, फिर आपने अपना मंथन करना है, अपनी क्षमताओं का मंथन करना है। अब क्षमता से बाहर जहां लक्ष्मण रेखा आप लांघोगे तो फिर गड़बड़ होनी है ही। तो सुखी जीवन का तो यही संदेश है कि पहले समुद्र मंथन की कथा पढ़ो और फिर उसके बाद अपना मंथन करो। और अमृत में तो भैया बड़े बड़े कलेश हुए हैं, कोई खाली यही थोड़ी हुआ है। हाँ, बाकी पढ़ोगे तो सब पता लग जाएगा कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे है। तो हाँ, हर व्यक्ति आज राहु केतु से ग्रसित है। भोगवाद और कामनाओं का ऐसा संसार रचा गया। तो हमारे तो जो प्राचीन भारतीय ज्योतिष है, मैं पहले भी आपको बता चुका कि राहु केतु उसमें थे ही नहीं।
लेकिन प्राचीन ऋषियों को पता था कि हमारी आने वाली जो संतानें हैं वो इतनी निकम्मी और इतनी नकारा हो जाएंगी कि फिर इनको राक्षस सभ्यता आराम से इनके ऊपर राज करेगी। तो काल सर्प दोष कहो, राहु केतु कहो, प्रकट हो गए। ठीक, तो इसमें आपको सब ऋषि लोगों ने, जो पुराने बुजुर्ग थे, सब समझा के गए थे। लेकिन आज तो अब आप क्या करोगे? आप तो कुछ नहीं कर सकते। इसका नाम तो विकास हो गया ना आजकल, वैसे तो ये विनाश है। आप देखो, आप जब से ये इंटरनेट की उपलब्धता हुई है, कितना चारित्रिक हमारा पतन और दोष हो चुका है। हम इस सब हम अलग चीज थे, हम कुछ और हैं। हम भाग पता नहीं किसके पीछे रहे हैं। वरना तो इस देश में इतने बढ़िया मौसम, इतनी जमीन, कोई कमी थोड़ी किसी चीज की। लेकिन फिर वही राहु केतु, काल सर्प दोष, पहले उनका भर जाए तो फिर हमारा भरे ना। बात ये है, राक्षस सभ्यता, दानवी सभ्यता तो पूर्ण राज कर रही है। दानवी सभ्यता के बिना तो गुजारा ही नहीं रहा। बताओ आप हो तो सुख है, सुविधाएं हैं, ये पहले से ही ऐसे थे। उस जमाने में भी इन्होंने हथियारों में और इनमें कोई आज से थोड़ी है। आप पढ़ो, बड़ा विकास इन्होंने किया था हथियारों का भी, पहले भी। यही तो है, और कौन है? तो आज भी वही चल रहा है। खैर, बात काल सर्प दोष की कर रहे थे। अब इसमें क्या होता है कि मान लो इतना प्रभाव तो साधारण रूप से है, जिस मनुष्य की कुंडली में नहीं भी है, हर एक का दिल मोर मांग रहा है। अरे अपनी क्षमताएं देख ले, उनको नाप ले, वरना किसी हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर से पूछ ले कि महाराज कितनी क्षमता है मेरी कुंडली में, बता दो। बता देगा कोई, उसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई भी बता देगा, किसी से भी पूछ लो। तो उसके अनुसार काम कर लोगे तो पछताना नहीं पड़ेगा। अभी तुम बढ़ोगे 30 मार्क। अब हर आदमी जो है दौड़ में शामिल है आज के टाइम में। तो हर एक को पता नहीं क्या बनना है, बिल गेट्स बनना है या पता नहीं क्या बनना है। क्या? तो अब बताओ, उसके बाद तो फिर यही हाल होगा ना? नहीं होगा। मतलब काल सर्प की करेंसियां भी चल गई। देखो, कहते हैं कि जैसे मतलब राहु केतु का पिंड नहीं है, तो ऐसी वर्चुअल करेंसी भी चल गई। थोड़े दिन में वर्चुअल पूरा ही राहु केतु ले जाएंगे इस साम्राज्य को। देख लेना आप कहां हो। तो आपके लिए बंसीवाड़ा बता गया कि भैया इस दौड़ से भाग जाओ, इस लड़ाई के हिस्सेदार मत बनो। क्या? अपनी द्वारिका बसाओ, तब काल सर्प दोष दूर होगा। क्या? बसाई थी ना? जरासंध से थोड़ी डर रहे थे वो। कृष्ण भगवान जरासंध से डर रहे थे? उन्हें तो तुम कलयुगी प्राणियों को संदेश देना था। अपना रण छोड़ नाम कहा गए।
ये भाई आप एक पौराणिक ज्योतिषी की मालगाड़ी में बैठे हो, इसमें सीट वीट भी नहीं है। तो किसी को अगर बुरा लगे या किसी को सफर में इसमें तकलीफ हो तो भैया वो उतर सकता है आराम से, क्योंकि इसकी स्पीड भी इतनी है, कोई खतरा नहीं है। बहुत धीरे धीरे चलती है ये मालगाड़ी। बाकी ठीक है भाई। तो काल सर्प दोस्तों भाई, राहु केतु तो इतने प्रबल हैं, इन्हें वरदान है कलयुग में। इनसे बच के कहाँ जाओगे? इनसे बच के जाओ अपनी द्वारिका। रणछोड़ नाम कहा गए वो, क्यों? उन्हें पता थी जरासंग। जरासंग का मतलब समझते ही हो आप। अब ज़्यादा तो क्या बताऊं, क्योंकि कुछ लोग फिर ढूंढ लाएंगे इधर से उधर। तो जरासंग से बचो, अपनी द्वारिका का निर्माण करो, तब तो सुख शांति का जीवन आप जी सकते हो इस युग में। अब सवाल ये है, जिनकी पहले से ही दोष है, ये दोष तो मैंने उनके बताए ना जिनकी कुंडली में दोष नहीं है, उन्हें सता रहे हैं इतना तो। अभी जिनके विचारों के पहले ही दोष हो गया, जन्म गति, सारे ग्रह राहु केतु के अंडर आ गए, या एक आध ग्रह एक आध राशि पीछे है, तो भी ये भैया असर है। अब कोई डिग्री नाप रहा है, कोई कुछ नाप रहा है। अरे भैया डिग्री काहे की नाप रहा है? जिनके असर ना है उन पे असर कर रहे हैं ये काल सर्प दोष। तो इस भौतिकता के प्रति मैं ये नहीं कह रहा तुम पत्ते बांध के किसी टापू पे चले जाओ, हाँ कभी किसी और चक्कर में, लेकिन अपने विवेक से, अपनी विवेक बुद्धि से काम लो आज के युग में, और अपनी द्वारिका बसाओ। इस दौड़ से निकल जाओ, जरासंग वाली दौड़ से। द्वारिका में भी सारे सुख हैं, कोई कमी थोड़ी है। अरे उस समय की वर्ल्ड की सबसे उन्नत सभ्यता रही होगी द्वारिका। देखो उसके जो निकल रहे हैं अवशेष समुद्र से। तो संदेश तो पुराणों में साफ है इस युग के लिए, क्या? लेकिन अब आपको फॉलो करने पड़ेंगे, आपको उन पर चलना पड़ेगा, आपको अपनी कामनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। नियंत्रण का मतलब सीमित रखनी पड़ेंगी, अन्यथा तो आप कितने ही खर्च कर लो, क्या कोई कोई था है? कितनी महंगे से महंगा कपड़ा ले लो, कितनी महंगे से महंगी घड़ी ले लो, कितने ही महंगे से महंगी कार ले लो, कितनी महंगे से महंगा आप मकान ले लो, जहाज ले लो, वो समुद्र में चले उन्हें क्या कहें, याट पाट के। भाई पता नहीं क्या माया ने ऐसा फंदा फैलाया कि हर इंसान पागल है। पता ना भैया, कई काम तो ऐसे हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिन पर लोग लाखों रुपए खर्च दें, हम तो 5 रुपए में ना लें उसको। क्या? हम तो 5 रुपए में ना लें। हाँ, अब डिस्काउंट पे भी कहोगे ना कि 10 लाख रुपए की चीज आपको 5 रुपए में दी जाती है, तो हम कहेंगे भाई साहब नमस्ते, हमें नहीं चाहिए। सब फंदा डालने की कोशिश चली जा रही है, क्या? कि तुम और भोगवादी बनो, और भोगवादी बनो, और भौतिक बनो। ओ बहुत बन गए यार, राहु केतु यही तो है।
क्या खा सकता है, पचा नहीं सकता, पचा सकता है, खा नहीं सकता। तो क्या करना है ऐसी भौतिकवादिता में जाके? 7 ही ग्रह रखो ना अपनी कुंडली में। पूर्व आचार्यों ने जो 7 ग्रह बताए थे वही रखो। मानसिक तौर पे प्रबल होना पड़ेगा, दूसरे की रीस नहीं करनी है कि भाई फलाना ऐसा ढिकड़ा ऐसा। मैंने कई ऐसे भी देखे हैं, थोड़े दिन में उनका तेल भी निकलता देखा है। क्या? हाँ, ऐसा ही है। बस एक बार जब तक चमक रहा है, चमक रहा है धूमकेतु की तरह। धूमकेतु, केतु आ गया ना, फिर वही बात। बहुत बड़ा विस्तार है राहु केतु का। तो धूमकेतु की तरह चमका, खुद भी खत्म हो गया, छटा बिखेर के निकल लिया। और ना भैया ना, हम वो आदमी नहीं है, हम वो सभ्यता नहीं है। तो अब ये काल सर्प दोष बढ़ेगा, तो अपनी कामनाओं को सीमित करो, क्योंकि मिलना फिर भी कुछ नहीं है। हाँ, कुछ मिल गया तो रख नहीं पाओगे। अब खाने की चीज मिल गई, खा नहीं पाओगे। खा पाए तो पचा नहीं पाओगे, तो फिर ऐसी प्राप्ति का क्या करना है भैया? तो ठीक है, अब काल सर्प दोष दोबारा निर्मित हो रहा है जगत कुंडली में। असर आप देखेंगे। टेलर आपने देख लिया, कल के वीडियो में बताया था, असर भी देख लेना थोड़े दिन में। हाँ, कभी कहो भाई ज्योतिषी झूठे हैं, काल सर्प दोष झूठा है, फलाना झूठा है ना। टेलर आया है, रिलीज हो चुका है, फिल्म भी बनेगी। तो तुम तो बचो जो इस चैनल से जुड़े हुए हो। ठीक? गलत कह रहा हूं? तो ठीक है मित्रों, आपको कितने दिन पहले बताया था कि भाई अपना बचत वचत करते रहना, खर्चा कम करना। जिन मित्रों ने किया उनको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ भैया, 5 किलो राशन की लाइन में तो ना लगना पड़ा कम से कम, जिनने बचत करी। तो ठीक है, ये फिर आ लिया है काल सर्प दोष। अब शनि यहाँ तटस्थ हो जाता है। वैसे तो शनि अच्छा था, शनि की भी बताएंगे शनि की। क्या करें, शनि की वीडियो चलने नहीं देते, क्योंकि मेरे सब मित्र भी हैं भाई। क्या उनको अच्छा नहीं लगता? अब किसी को मित्र को अच्छा ना लगे तो चलो फिर ठीक है, लेकिन शनि भी कुछ ना कुछ करेगा भाई। अब क्या करें, हम तो ज्योतिषी, हमारा काम ही है। ओम नमो नारायण।